माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। वैसे भाई साहब बहुत अरसे के बाद आप लोगों ने चक्कर लगाया। मुझे तो लगा जैसे आप लोग भूल ही गए हैं मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि जलाल कितना मसरूफ़ रहते हैं, सुबह को कॉलेज और फिर शाम को ट्यूशन, और फिर कई दिनों से आपने भी तो चक्कर नहीं लगाया हमारी तरफ। क्या बताऊं, मैं तो बेटी कॉलेज चली जाती है तो जाहिर है पीछे अकेली होती हूँ घर में, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती हूँ, मसरूफ रहती हूँ। जी भाभी, भाई साहब आप लोग बाकी बच्चों को भी साथ ले आते भाई, रुशना को, मोनी को, आफरीन और खुरम को। देखिए, मोनी तो घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती और रोशना के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो तैयारी में लगी हुई है। और आफरीन और खुरम दोनों को ही साथ ले आते, वो क्यों नहीं आते? क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? खामोश क्यों हो गए आप लोग? खुर्रम और आफरीन क्यों नहीं आई साथ? वो खुर्रम अलग हो गया है, घर छोड़ के चला गया है। घर छोड़ के चला गया? ऐसी क्या बात हो गई कि घर छोड़ के चला गया? भाई छोटी बड़ी बात तो हर खानदान में हो जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ के चला जाए। बताएं तो ऐसी क्या बात हो गई इतनी बड़ी कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा? भाभी, भाई साहब आप ही बताएं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि खुर्रम घर छोड़ के चला गया? अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोग नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, जाहिर है आपका अपना जाती मसला है, मर्जी है आपकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस घर के अखराजात की वजह से मामूली सा झगड़ा हो गया था उससे, तो वो हमसे अलग हो गया। भाई बहुत बहुत ही गलत बात है ये, बहुत बुरा हुआ कि वो घर छोड़ के चला गया। वैसे भाभी आप लोगों को भी ना ख्याल करना चाहिए था कि शादीशुदा जो बेटे होते हैं ना, उनकी अपनी 100 जिम्मेदारियां होती हैं, तो जरा उनसे ध्यान से ही बात करनी चाहिए। अब वो दौर थोड़ी रहा है कि हम जब दिल चाहा शादीशुदा औलादों को बातें सुनाना शुरू कर दें और वो सर झुका के सुनेंगे। नहीं भाई नहीं, अब वो दौर नहीं है। अब तो शादीशुदा बेटे अपना सामान पहले से बांध के बैठे होते हैं, इधर किसी ने जरा सा कुछ कहा नहीं, उधर सामान उठाया और चल दिए घर से। आप लोग चाय लेना तायबू। हाँ बेटे, रख दें यहाँ पे। और तायबू, ये कबाब मैंने खास आपके लिए बनाए थे। अच्छा, थैंक यू बेटे। आप भी लें ताई। शुक्रिया बेटा। सॉरी, मैं कबाब नहीं खाती। लाइम मुझे दें प्लीज। अब्बू, जिस चीज के लिए आए वो बात तो कर लीजिए। हाँ हाँ बेटे। मुस्कान बेटे, आप प्लीज अपने कमरे में चले जाएं, हमें बात करनी है आपकी अम्मी से। जी। रक्षंदा, वो आज हम आपसे बहुत कीमती चीज मांगने आए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं भाई साहब। अब रक्षंदा, इनका मतलब है कि हम मुस्कान का रिश्ता मांगने आए बिलाल के लिए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
और सही बताऊं भाई साहब, मुझे तो बहुत खुशी हुई, बल्कि दिल को इत्मीनान सा हुआ जब मुझे पता चला कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। और भला मुझे क्या एतराज हो सकता है बिलाल के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने पर। मेरा सगा खून है, जाहिर है, मेरी बेटी का तायाजाद है, तो मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी अपने ताया के घर में ब्याह के जाएगी। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है ये शादी पर, बल्कि आप लोग ऐसा करें कि फौरन शादी कर लें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस मेरी शर्त मान लें और बिस्मिल्लाह कर। शर्त? कौन सी शर्त चाची? भाई कैसी शर्त? मकान मुस्कान के नाम करने की बात, और क्या। क्यों? बिलाल ने आप लोगों को बताया नहीं क्या? भाई साहब आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूं? आप यकीन जाने कि ये मकान नाम करने की जो शर्त है ना, वो मैंने किसी लालच के तहत नहीं की। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के मुस्तकबिल की खातिर ये बात की है, वरना मैं मकान कोई बेटी के नाम करने की बात करती। अगर लालच होता तो मैं अपने नाम मकान करने की बात करती। बस इसी बात की वजह से ही मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी घर में करूंगी जिस घर में वो बहू बन के नहीं, बेटी बल्कि मालकिन बन के जाए। वो घर मैं किसी की भी नाम कैसे कर सकता हूं? भाई साहब ये तो आपने अजीब ही बात कर दी। ये पूरी दुनिया में लोग अपनी औलाद की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते, करते हैं ना जो कुछ, इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए। आपने भी वही किया, तो क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए मुस्कान के नाम घर नहीं कर सकते? मुस्कान कौन सी गैर है? भाई साहब आपका अपना खून है, आपके मरहूम भाई की बेटी, यतीम बच्ची। वैसे भाई साहब आपको एक बात बता दूं, मेरे भाई है ना शरीफ भाई, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मांगा है मेरी मुस्कान के लिए और कहा है कि अपनी फैक्ट्री मुस्कान के नाम कर देंगे। लेकिन मैंने तो साफ इनकार कर दिया रिश्ते से, इसलिए कि मुस्कान आपका खून है, आपके मरहूम भाई की औलाद है। तो जाहिर है जब बिलाल उसका तायाजाद भाई है तो बिलाल का हक पहले है ना। क्यों? चलिए अब यहां पर मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी बातों से लगता है कि अपनी बेटी का रिश्ता नहीं सौदा करना चाहती है। अदनान क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो सुन रहा हूं वही बोला है मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी चच्ची से इस तरह से बात करने की? माफी मांगो इनसे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की अब्बू कि मैं माफी मांगू। बेटा जो अब्बू कह रहे वही करो। नहीं नहीं भाभी रहने दे, कोई बात नहीं। भाई बच्चा है, क्या हुआ अगर उसने कह दिया तो? बच्चा है तो क्या अब छोटे और बड़े का लिहाज ही भूल जाएगा? अदनान हाथ जोड़ के माफी मांगो चच्ची से। अरे नहीं नहीं बेटा रहने दो, वैसे भी मुझे तुमसे तो कोई गिला ही नहीं है, इसलिए कि भाई इसकी जगह कोई भी होता
तो ऐसे ही इजहार करता ना गुस्से का, क्योंकि मैंने तो बात ही ऐसी की है, शर्त रख दी एक। खैर, मैं तो अपना फैसला सुना चुकी हूं। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक, मेरी बात पे एतबार करके आप घर मुस्कान के नाम कर और कर लें शादी, वरना मेरी तरफ से इनकार है और बिलाल से भी मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। वैसे भी मेरे भाई ने तो अपने बेटे का रिश्ता दिया हुआ है, ठीक है, वो भी अपना है, उधर ही रिश्ता कर दूंगी मैं अपनी मुस्कान का। ठीक है ना भाभी? भाई हर माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे ही सोचती है। अच्छा देखिए रक्षंदा, आप शायद जानती हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जानती हूँ भाई साहब, इसी वजह से मैंने अपने भाई को मना कर दिया था रिश्ते के लिए, मगर मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपने भाई को रिश्ता मना कर।